नमस्कार। आज हम प्राचीन ग्रंथ के एक बहुत ही खास श्लोक में गहरे उतर रहे हैं। जी। सोचिए, कुरुक्षेत्र का वो विशाल मैदान, माहौल में तनाव है और तभी गूंजती हैं दो दिव्य शंखों की आवाजें। बिल्कुल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण। हाँ, तो हमारे पास इस पर कुछ नोट्स हैं और हम खास तौर पर श्लोक संख्या 14 को समझने की कोशिश करेंगे। जी। लक्ष्य ये है कि इस एक श्लोक से हम क्या-क्या निकाल सकते हैं। वो सीन कैसा था, कौन लोग थे, रथ, शंख, इनका क्या मतलब था, है ना? हाँ, और ये क्षण इतना अहम क्यों था? चलिए देखते हैं। चलिए, तो श्लोक शुरू होता है ततः से, मतलब उसके बाद। जी, तथा यानी ये किसी चीज के बाद हो रहा है, किसी घटनाक्रम की अगली कड़ी है ये। और जगह है कुरुक्षेत्र का युद्ध मैदान। बिल्कुल। और स्रोत ये बताते हैं कि ये घटना युद्ध भूमि के पांडव पक्ष में हो रही है। अच्छा। और वहां दो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, एक असाधारण रथ पर। हाँ, ये रथ, इसे महती स्यंदने कहा गया है, यानी एक महान रथ। महान या अद्भुत, ये कोई आम रथ नहीं था। इसमें क्या खास बात थी? देखिए, खास बात है श्वेतेर हये युक्ते, मतलब यह सफेद घोड़ों से जुता हुआ था। सफेद घोड़े, श्वेत अश्व। हाँ, और सफेद रंग, जैसा हम जानते हैं, अक्सर पवित्रता से जुड़ता है। पवित्रता, शक्ति। शक्ति, और यहाँ दिव्यता से भी। तो ये घोड़े सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं है, ये उस रथ और उस पर बैठे लोगों की असाधारण प्रकृति की ओर इशारा कर रहे हैं। तो कौन थे इस रथ पर? दो मुख्य योद्धा? जी हाँ, श्लोक में साफ नाम है माधवः और पांडवः। माधवः यानी श्री कृष्ण। बिल्कुल, कृष्ण का एक प्रसिद्ध नाम, और स्रोत तो उन्हें लक्ष्मी के पति भी बताते हैं, जो उनकी दिव्यता को और पुख्ता करता है। और पांडवः? पांडवा यहाँ अर्जुन के लिए है, पांडुपुत्र, महान धनुर्धर। तो कृष्ण और अर्जुन दोनों रथ पर स्थितों हैं, यानी बैठे हुए हैं। जी, विराजमान है। और वे सिर्फ बैठे नहीं हैं, कुछ कर रहे हैं। दिव्यो शंखो प्रदधमतु। हाँ, उन्होंने अपने दिव्य शंख बजाए, प्रधद्मतु, मतलब जोर से फूका या बजाया। ये दिव्यो शब्द, इस पर जोर देना होगा। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये कोई मामूली युद्ध के शंख नहीं थे। तो इनमें कोई खासियत थी, अलौकिक शक्ति। हाँ, ऐसा ही समझिए, दैवीय शक्ति वाले शंख। देखिए, युद्ध में शंख बजाने की तो परंपरा थी ही। हाँ, घोषणा करने के लिए, सेना का जोश बढ़ाने के लिए। जी, और दुश्मन को डराने के लिए भी। लेकिन यहाँ बात थोड़ी अलग है। कैसे? क्योंकि ये शंख दिव्य हैं और बजाने वाले स्वयं कृष्ण और अर्जुन हैं। तो इसका प्रभाव, मतलब, सिर्फ एक ऐलान से कहीं ज्यादा गहरा था। तो इसका असल मतलब क्या हुआ? युद्ध शुरू होने का संकेत तो था ही। वो तो था, पर उससे कहीं ज्यादा। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। बताइए। सोचिए जरा, स्वयं श्री कृष्ण जो परम तत्व हैं और अर्जुन जो मानवीय पराक्रम और भक्ति का प्रतीक हैं, वो एक साथ हैं। उस दिव्य रथ पर, सफेद घोड़ों वाले, कि पांडवों के साथ ईश्वरीय शक्ति है। बिल्कुल, ये दैवीय समर्थन का एक तरह से खुला ऐलान है। ये धर्मयुद्ध की शुरुआत का संकेत है, जिसमें दिव्यता स्वयं शामिल हो रही है। और आपने पहले कहा था शायद ये कौरवों के शंखनाद का जवाब भी था, ऐसा स्रोत कहते हैं। हाँ, ऐसा संकेत मिलता है। तो ये सिर्फ अपनी उपस्थिति बताना नहीं था, ये एक शक्तिशाली प्रतिध्वनि थी। जैसे कि कह रहे हो, अब असली शक्ति मैदान में आ गई है। कुछ वैसा ही। इस श्लोक से एक और बात निकलती है कि ये लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं थी, मनोवैज्ञानिक भी थी। मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी। ये दिव्य शंखनाद मानो ब्रह्मांडीय व्यवस्था यानी धर्म की तरफ से एक जोरदार हस्तक्षेप था। कल्पना कर सकते हैं कि उन दिव्य शंखों की आवाज ने पूरे युद्ध क्षेत्र पर क्या असर डाला होगा। हाँ, शायद सब कुछ एक पल के लिए थमसा गया होगा। वो ध्वनि असाधारण रही होगी। तो अगर हम संक्षेप में कहें, ये एक श्लोक एक बहुत ही पावरफुल मोमेंट को कैप्चर करता है। जी। श्री कृष्ण और अर्जुन दिव्य रथ पर दिव्य शंख बजा रहे हैं। ये सिर्फ युद्ध का बिगुल नहीं है, नहीं। ये दिव्यता, शक्ति, संकल्प और सबसे बढ़कर धर्म के पक्ष में एक निर्णायक घोषणा है। बिल्कुल। और ये हमें एक सोचने वाली बात पर छोड़ जाता है नहीं, या कि अगर शंख भी दिव्य थे और बजाने वाले भी कृष्ण और अर्जुन, तो उस आवाज का, उस ध्वनि का असल प्रभाव कैसा रहा होगा? क्या वो सिर्फ एक तेज आवाज थी, या उसने सचमुच योद्धाओं की चेतना पर, युद्ध भूमि की ऊर्जा पर असर डाला होगा? ये गहरा सवाल है। हाँ। युद्ध शुरू करने के संकेत से आगे बढ़कर क्या वो ध्वनि कोई और गहरा आध्यात्मिक संदेश दे रही थी? इस पर विचार किया जा सकता है।